जी मोनू जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। कैसे हो जी? बस बढ़िया। जी सबसे पहले भारत गौरव न्यूज के चैनल के सभी दर्शकों को मेरी राम राम और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मोनू जी बात करते हैं युवाओं के हालात के बारे में, युवाओं के बारे में। युवाओं की क्या परिस्थितियां चली हुई है, क्योंकि आप भी एक युवा हैं। हाँ, मैं एक युवा और हूँ। बातचीत करते हैं, करेंगे महेंद्रगढ़ के हालातों के ऊपर भी, क्योंकि हम नेता मंत्री संतरी सभी से बातचीत कर चुके हैं। बातचीत करते हैं महेंद्रगढ़ के युवाओं से, उनका क्या कुछ कहना है। तो सबसे पहले हम बातचीत करेंगे बेरोजगारी के ऊपर। युवा काफ़ी बेरोजगार है, किस नज़रिए से देखते हैं, क्या कहना चाहोगे आप? आज का युवा बहुत ही बेरोजगार है, क्योंकि ये सरकार है जो भर्ती है बहुत गड़बड़ कर रही है। आप कोई सी परीक्षा उठाकर देख लो, उसमें फर्जी निकलते हैं और फिर इनको कोई इनका समाधान नहीं होता। एक एक युवा है जो महेंद्र एक युवा है जो अपना परिवार उसको इतने रुपए लेकर किसी एकेडमी कोचिंग में भेजता है। फिर ये क्या करते हैं, उस भर्ती को फर्जी कर देते हैं। युवा युवाओं में नौकरी के लिए हाहाकार मची हुई है। आपको आए दिन पिछले दिन अखबार में देखा होगा कि बेरोजगारी के ऊपर अपना हरियाणा नंबर 1 आ चुका है। अभी बात करते हैं, आपने भर्तियों के ऊपर सवाल उठाया है तो अभी सरकार ने एचएसएससी की सभी भर्तियां रद्द कर दी हैं और सीईटी को लागू कर दिया है। अगर हम कोई भी परीक्षा देते हैं तो पहले हमें सीईटी का जो एग्जाम है वो पास करना होता है। तो ऐसे में लेकर के एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो युवा जिन्होंने एचएसएससी के लिए अप्लाई किया था, घर से 100 200 किलोमीटर दूर जाके एग्जाम्स दे के आए, और अभी गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि भी भर्तियां एचएसएससी की रद्द कर दी गई हैं, सीईटी को प्रायोरिटी दी गई है। तो इसके बारे में क्या विचार है, क्या कहेंगे? ये भर्तियां कुछ भी नहीं है। जो आप भर्तियों की बात करते हैं, जो सरकार ने ऐसा कहा था कि जो युवा मान ले परीक्षा केंद्र की बात करते हैं, आप आज के दिन मान ले कोई भी परीक्षा होती है, यहाँ से 200 से 300 किलोमीटर युवा को जाना पड़ता है जी। और जितना भी जेब खर्च लगता है, युवा उससे नाखुश है। मैं सरकार से ये कामना करता हूँ कि वो जो भी परीक्षा केंद्र है उसके जिले में हो, जी। जिससे कि युवाओं को दूर दूर भटकना ना पड़े। लोग इतनी दूर परीक्षा देने के लिए जाते हैं, परीक्षा देते हैं, रात भर सर्दी में परेशान रहते हैं, और पेपर होने के बाद पता चलता है कि पेपर है वो रद्द हो गया, रद्द हो गए। लीक हो गया। यही तो नाकामी है सरकार की। अभी हाल ही के दिनों में जो हरियाणा पुलिस का एग्जाम था वो भी लीक हुआ। तो कहीं ना कहीं क्या आपको नहीं लगता कि एचएसएससी ही गलत नहीं है? एचएसएससी के साथ साथ जो कोचिंग सेंटर जो भी चला रहे संचालक है वो भी जिम्मेदार है। मिली भगत है। नहीं नहीं, वो जो कोचिंग सेंटर है उनकी मिली भगत नहीं है, ये सरकार का एक फर्जीनामा है। वो एचएससी मैं ये कहता हूँ, अगर ये पेपर लीक हुए हैं, ये सरकार उसकी तह तक क्यों नहीं जाती? ये इसलिए नहीं जाती क्योंकि अगर सारा गड़बा मामा अलग होगा तब उनको पता चलेगा कि इसमें सरकार की मिली भगत है। तो क्या आप मानते हैं कि जो ब्यूरोक्रेट्स और जो जनप्रतिनिधि है वो भी इनके साथ मिले हुए हैं, सभी की मिली भगत से जो युवा है उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनका भविष्य अंधकार में बनाया जा रहा है? हाँ, युवा भविष्य अंधकार में ही है। ये जो नेता लोग हैं और हैं, ये अपने आपस की मिली भगत रहती है इनकी, इनको और कुछ नहीं। इन्होंने अपने सीट से मतलब और कुछ मतलब नहीं इन्होंने। अभी आप बेरोजगारी की बात कर रहे थे, अगर रोजगार के बारे में बात कर ली जाए तो 2019 में आईएमटी खुडाना की नींव रखी गई थी, लेकिन आज तक वो धरातल स्तर पर कोई भी काम नहीं हो पाया है, हालांकि आप भी खुडाना के निवासी है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, 2019 में सीएम साहब ने खुद पत्थर रखा था यहाँ जी। उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की। इतनी पंचायतें होली फिर भी उसका कोई वो नहीं हुआ। पिछले दिनों बताया जा रहा था कि आपकी आईएमटी खुडाना में आ चुकी है, लेकिन इस पे धरातल पे कोई काम नहीं है। ये केवल कागजी कार्रवाई करने पे है, धरातल पे इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। आप जाकर दे सकते हैं, हमारे खुडाना में मैदान जहाँ उन्होंने रैली की थी वहां उसका उद्घाटन किया था, लेकिन धरातल पर एक भी काम नहीं किया है। क्या आपको नहीं लगता कि खुडाना गांव के लोग हैं कोई बड़ा और कड़ा निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, सिर्फ पंचायतों तक ही सीमित है? पंचायतों तक ये सरकार ने इनको उलझा रखा है, ये आगे निर्णय नहीं ले पाते। कभी डीसी के पास ये कह देते हैं, डीसी के पास आप मीटिंग करो, वो करो। इन्होंने बस
झूठा झलासा ही देना और कुछ इनका काम नहीं है। क्या जो आप जैसे समाज सेवी है या जो खुडाना गांव के जो निवासी है, आईएमटी के मुद्दे को लेकर क्या कभी जनप्रतिनिधियों से या ब्यूरोक्रेट से आपने मुलाकात की है? हाँ, मुलाकात की है। आपने जो भी हमारे पंचायत में जो प्रतिनिधि गए थे, उन्होंने जो हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री जी हैं उनसे मुलाकात की थी। उन्होंने भरोसा दिलाया था कि आपके खुडाना में आएगी आईएमटी। लेकिन आपको बता देता हूँ, ये इन्होंने यह मुद्दा बना लिया है। ये सोचते हैं कि हम इस आईएमटी को अगले जो चुनाव होंगे विधानसभा में, उसमें ये कहेंगे हम आपकी आईएमटी को ला देंगे। बस उन्होंने एक चुनावी मुद्दा बना लिया ये, और कुछ नहीं है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन अगर बात कर ली जाए महेंद्रगढ़ के दो जनप्रतिनिधियों की, तो दोनों ही कहीं ना कहीं चुनावी कार्ड के रूप में आईएमटी को घसीट रहे हैं और जनता को प्रलोभन दे करके उनके वोट हथिया रहे हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल कहीं ना कहीं जनता पर भी खड़ा होता है कि क्यों जनता इन दोनों जो ब्यूरोक्रेट जो भी नेता हैं उनके आगे पीछे घूम रही है, क्यों अपने आप में खुद एक कठोर निर्णय नहीं ले पा रही है? जनता कठोर निर्णय लेगी। अब 2024 का जो चुनाव आएगा उसमें लेगी। ऊपर तक सरकार को नीचे गिराने का काम करेगी जनता। आप देख लेना, अब यूपी चुनाव में बीजेपी की बुरी तरह हार होगी जी। तो आप किस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं? मैं अपने कांग्रेस पार्टी में समर्थन हूँ। कांग्रेस पार्टी में किस पद पर हैं आप? मैं कांग्रेस पार्टी में ऑल इंडिया कांग्रेस किसान मजदूर में जिला वाइस चेयरमैन हूँ, और एनएसयूआई जो हमारा छात्र संगठन है उसमें मैं एक कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत हूँ। आपने अभी कुछ समय पहले बताया गया था कि ये जो नेता राजनेता होते हैं इनका किसी से कोई लेना देना नहीं है, इनको स्वयं अपनी कुर्सी तक ही सीमित हैं ये। तो ये बात फिर आपकी कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी लागू होती है, क्योंकि विधायक आपका कांग्रेस पार्टी का है महेंद्रगढ़ से, वो इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाता? वो उठाते हैं। कहाँ उठाते हैं? कहाँ उठाते हैं? वो अपने विधानसभा में उठाते हैं। लेकिन ये जो विधानसभा के अंदर हमारी सरकार है, हमारी सरकार नहीं है। आपको पता है हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। हमारे जो हैं विधायक वो तो उठाते बात, लेकिन उन बातों को वो दबा देते हैं। चलो आपकी बात हम बड़ी करते हैं, एक सेकंड, आपकी बात हम बड़ी करते हैं, वो मुद्दे उठाते हैं। कितनी बार ये महापंचायत आपकी हो चुकी है आईएमटी को लेकर? खुद बताइए। आईएमटी को लेकर कितनी बार हो चुकी हैं? 5-6 बार पंचायतें। आपके विधायक साहब कितनी बार यहाँ पर पहुंचे हैं पंचायत के अंदर? कितनी बार आए हैं? चलो भाई, वो नहीं आ पाए, उनका कोई मालूम निजी कारण होगा। कितनी बार नहीं आ पाए? कारणों का हवाला कितनी बार देंगे? क्या आपको नहीं लगता कि विधायक जी जनता से भाग रहे हैं? नहीं, जनता से नहीं भाग रहे विधायक जी। अगर हमारी उससे पहले कांग्रेस सरकार थी तब आपको पता था विधायक जी ने कितने काम करवाए। वो अलग बात हो गई ना, वो हमारा क्वेश्चन है ही नहीं। क्वेश्चन नहीं है वो। क्वेश्चन हमारा ये है कि आईएमटी खुडाना ही 5 से 6 बार पंचायत हो चुकी है, तो विधायक साहब कितनी बार पहुंचे? क्वेश्चन ये है यहाँ पर। आपका ये कहना था कि सभी को अपनी कुर्सी तक ही सीमित हैं, फिर आप ये बता रहे हो हम कांग्रेस का, मैं जो है कार्यकर्ता किसान मजदूर का बताया था जिला अध्यक्ष हूँ। उस बारे में ये क्वेश्चन था। विधायक साहब 5-6 बार आपने खुद गाया, पंचायत हो चुकी, एक बार भी नहीं आ पाए हैं। इसको एक बार बंद करो। चलो एक बार बंद करो।